आदाब दोस्तों, प्रोफेसर नदीम के साथ उर्दू अकेडमी लाहौर आप सबको खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, आज हम जिस सवाल पर बात करेंगे वो है नज़्म लिखने का ख़ुलासा। इससे पहले एक बात आपसे गुजारिश करनी है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। और आप जानते हैं कि हम इंटरमीडिएट की तैयारी बहुत अच्छे अंदाज में करवा रहे हैं। इसके अलावा भी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उसकी हम तैयारी इस चैनल के ज़रिए करवा रहे हैं। और हम तमाम सिलेबस को, तमाम सवालों को बड़ी तफसील के साथ आपसे डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपकी अच्छे से अच्छे तैयारी हो जाए। आज हम जो दूसरा सवाल पढ़ने जा रहे हैं वो है नज़्म का खुलासा लिखने का तरीका। एक बात याद रखिए कि बोर्ड के अंदर फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी 5 नंबर का ये सवाल होता है, जिसमें सारे 5 के 5 नंबर खुलासे के होते हैं। शायर के नाम का कोई नंबर नहीं होता, क्योंकि अमूमन जो है वो क्वेश्चन के अंदर ही उन्वान दे दिया जाता है कि अल्लामा इकबाल की फ़लाँ नज़्म का खुलासा लिखें। तो चूँकि शायर का नाम क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए उसका अलग से नंबर जो है वो नहीं होगा। इसी तरह आपने इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो आप इस 5 नंबर के सवाल के लिए आप कोशिश करें कि मैक्सिमम 5 मिनट ही आप जो है मैनेज करें। 5 मिनट से ज़्यादा जो है आप इस क्वेश्चन को ना दें, क्योंकि 5 मिनट से ज़्यादा अगर आप इस क्वेश्चन को देंगे तो आप बाकी सवालात जो उनका टाइम ज़ाया कर देंगे। कोशिश करें कि हर सवाल को उसके टाइम मैनेजमेंट को मद्देनज़र रखते हुए करें। यही बेहतरीन तरीका है बोर्ड में अच्छे नंबर लेने का। तो बहरहाल जब आप इस क्वेश्चन को 5 नंबर का जो कि सवाल है, तो आपने कोशिश करना है कि 5 से 7 लाइनों में, 10 लाइनों में आपने नज़्म का खुलासा लिखना है। अब नज़्म का खुलासा इस अंदाज में लिखना है आप लोगों ने कि जो नज़्म ओरिजिनल है उस नज़्म में अगर 5 शेर आए हैं तो आपके खुलासे में वो पाँचों शेर किसी हद तक डिस्कस होने चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि आप खुलासा भी लिखें। खुलासा, अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5 नंबर का सवाल है, ये बढ़ा चढ़ा के इसका खुलासा 2 सफ़े पे, 1.5 सफ़े पे ले जाएंगे। बेटा, जो सवाल है ही 5 नंबर का, आप वो 5 सफ़े भी लिख के आएंगे तो आपको उसमें से 5 नंबर ही मिलने हैं। तो इसलिए इस चीज़ की तसल्ली कर लें कि आपने हमेशा उतना ही सवाल हल करना है जितना सवाल जो है आपसे पूछा जाए। 5 नंबर का सवाल है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप उसको 5 नंबर तक ही महदूद रखें और उसको जो है वो 5 से 7 या 10 लाइनें जो हैं या एक सफ़ा मैक्सिमम आप हल करें। अब वो जो एक सफ़ा आपने लिखना है, उस सफ़े में आपने कोशिश करनी है कि नज़्म में जितने भी मौज़ूआत डिस्कस हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल नज़्म के 8 शेर हैं, 7 शेर हैं, और उन 7 शेरों में 7 मुख्तलिफ़ मौज़ूआत डिस्कस हुए हैं, तो आपकी हद्दुल इम्कान ये कोशिश होनी चाहिए कि आप उन 7 मौज़ूआत को एक एक, 1.5, 2 लाइन में डिस्कस करें। ये आपने ज़हन नशीन कर लेना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे तो आपका जो खुलासा है वो नामुकम्मल और अधूरा समझा जाएगा। अब देखिए कि पीएमएस के अंदर भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर इस तरह का सवाल आता है तो वहाँ भी प्रॉब्लम यही होती है कि हम लोग क्वेश्चन के मार्क्स नहीं देखते। जब तक आप क्वेश्चन के नंबर नहीं देखेंगे कि कितने नंबर का सवाल है, उस वक्त तक आप सवाल हल नहीं कर सकते। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो सवाल हम हल कर रहे हैं वो है कितने नंबर का, ताकि आप बेहतरीन तरीके से उसको हल कर सकें। तो नज़्म का सवाल तो कि होते ही 5 नंबर का है, तो आप कोशिश करें कि उसको 5 नंबर के अंदर ही उसको हल करें, 5-7 मिनट के अंदर उसको वाइंड अप करें और एक सफ़े के अंदर लिखें। और हद्दुल इम्कान कोशिश करें कि आप बेहतरीन तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन दें। प्रेजेंटेशन के लिए ज़ाहिर आप देख भी रहे हैं कि मैं स्क्रीन के ऊपर उसकी कुछ ना कुछ चीज़ें आपसे शेयर कर भी रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो वैसे तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन आप उसको बेहतरीन अंदाज में जो है वो कर सकते हैं। तो इससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप कोशिश करें कि आप जो है वो जो मौज़ूआत हैं, जितनी भी नज़में हैं, उन नज़मों के मौज़ूआत आपको पता होने चाहिए। और इसमें एक चीज़ और आपने कोशिश करनी है कि अपने शायर का तारुफ़ नहीं लिखना बिल्कुल भी। कुछ बच्चों को ये मसला होता है कि वो अमूमन मुसन्नफ़ का या शायर का तारुफ़ लिखते हुए 3-4 लाइनें भर देते हैं। तो जब आपसे इसका तारुफ़ पूछा ही नहीं गया तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है कि आप शायर का तारुफ़ लिखें। आप सीधा मौजू पे आएँ और जो उसने आपसे सवाल किया उसको आप उस तरीके से हल करें। और ये एक बेहतरीन तरीका है जो है वो मज़मून को या सवाल को हल करने का। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम अगले पेपर के अंदर इक़्तिबास की तशरीह समझाने जा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। पैराग्राफ जो 15 नंबर का इंटर के सिलेबस में आता है और मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के अंदर मुख्तलिफ़ नंबरों का होता है, उसको हमने कैसे हल करना है उसको हम इस अगली वीडियोज़ में तशरीह के साथ पढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया।